क्या बनाया आयत आपने? डॉक्टर के लिए। किसके लिए? डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? डेंटिस्ट। आयत वो आपने क्यों बनाया उनके लिए? वो बहुत अच्छी है। अच्छी है। तो आयत को अपनी जो डेंटिस्ट डॉक्टर है पसंद आ गई हैं, तो अभी जा रही है तो उनके लिए देखो ये भी बनाए। आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू लव मी ऑल डे अलोंग। और ये दोनों कौन बनाई है आयत? ये दो कौन है? ये डॉक्टर है। डॉक्टर और आप हो? ये तो देखो ये अपनी डॉक्टर के लिए बना के जा रही है, डेंटिस्ट के लिए। ये कहती है ये डॉक्टर है और ये मैं हूँ। अच्छा अभी हम बाहर निकले हैं आयत को आज, क्योंकि अपॉइंटमेंट थी आयत की डेंटिस्ट को दिखाने के लिए। और जैसे बाहर आए हैं मौसम देखो एकदम से मौसम ऐसे चेंज हुआ है, और ये तो कोई आंधी तूफान जैसे शुरू हो रहा है। हल्की 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 बारिश भी शुरू हो गई है। बैठो 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 बैठो। इतना प्यारा हसीन मौसम हो गया है, लेकिन लग रहा है कि ना क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, मतलब इसकी जो बूंद है ना इतनी मोटी मोटी आ रही है, लग रहा है कोई तूफान आने वाला है। जिस तरीके से बिजली चमक रही है लगता है कोई तूफान आने वाला है। अभी ठीक नहीं है, अभी वैसे सही नहीं है बाहर निकलना, है ना। ऐसे बारिश यहाँ पर तो इस तरीके की बारिश होती है। मैं बिस्किट जो ओले नहीं निकली कि हमारे उस गाड़ी की विंडो भी टूट गई थी। निकले हल्की हल्की ना बूंदाबांदी थी, और अब देखो तेज बारिश शुरू भी हो गई है। अब बस इतना ही रहे, बारिश में मांगी हुई दुआएं ना कबूल होती है। हुआ भी तेज है। कबूल होती है। क्या मांगा आयत ने? किटन चाहिए, यही मांगते हमेशा दुआ में किटन मांगती। अभी हमने डॉक्टर को दिखा दिया आयत को, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बारिश अभी भी हो रही है। वो कह रही थी थोड़ी देर तक बस निकाल देना, रश भी बहुत ज्यादा था। कल वो कह रहे थे 8 बजे ना सही से, कल जो फीलिंग होगी ना आयत की वो परमानेंट होगी। अभी ये 2 दिन से वो कह रहे हैं एक प्रोसेस होता है कि फ़ौरन से परमानेंट नहीं करते, पहले उसकी सफाई करते हैं, फिर जैसे एक दो दिन पहले हमने दिखाया था वो लाइट से किया था, अभी थोड़ा और कर दिया। तो आज पेशेंट इनके पास बहुत ज़्यादा थे, रश भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो कह रहे फिर कल आप आइएगा। अच्छा जैसे हम डेंटिस्ट से होकर वापस आए, फिर बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, खाना बनाना था। मैंने रोटी वैसे बनानी थी, सालन बना हुआ था, तो बस तैयबा आयत का मूड बन गया कि नहीं हमने सालन के साथ नहीं खाना, मम्मा जो रोल बनाती है ना हमें वही बना कर दे दें। तो इस तरीके से मैं हमेशा रोल बनाती हूँ, और ये मेरी बहुत ही पुराने टाइम की एक रेसिपी चल रही है, जब मुस्तफ़ा के टाइम पे सीखी थी, मतलब जब मेरा पहला बच्चा था, तो उसे मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कराती थी, तो उसे ये पसंद आ गया था कि इस तरीके से बच्चे रोटी भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दोनों बहुत हेल्दी हैं, इस तरीके से रोल बना दो तो। बाकी मैं तैयबा को भी साथ में लेकर गई थी डेंटिस्ट को दिखाने के लिए, तो तैयबा का भी मैंने वहाँ पर कराया था। बस ये था कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश था, और एक अभी हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया है। बाकी जितना पहले मैंने आपको बताया था कि 2-2.5 लाख इस तरीके से सब डॉक्टर बोल रहे हैं, किसी जगह पर 3 लाख भी बोल रहे हैं जो हमने तैयबा के ब्रेसेस लगवाने हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे कि इतना महंगा ही होता है ब्रेसेस लगवाना, ब्रेसेस का अच्छा खासा खर्चा होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये ब्रेसेस हमेशा अच्छे डेंटिस्ट से ही लगवाने चाहिए। तो यहाँ पर देखो बारिश हो रही थी तो कपड़े सारे अंदर डाल दिए। हमारा नाश्ता चल रहा है। आज तैयबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, स्कूल ये नहीं गई, आयत चली गई है, आज ये नहीं गई, यूनिफॉर्म भी पहनी है, फिर अम्मी कहती है अचानक सर में दर्द। तो सुबह सुबह मैंने इनको नाश्ता कराया, अभी 1 घंटा सोकर दोबारा उठी है। तो आज मुस्तफ़ा गया है, आयत गई है, और पहली बार ऐसा हुआ कि तैयबा नहीं गई और छोटी चली गई है, वरना अक्सर उनकी छुट्टी होती, इसकी नहीं होती, करती भी नहीं, ये नहीं करती। मैं कपड़े दिखाने आई है, लेस लगाकर बड़ा भी कर लिए। मेरी रात को बैठी रही थी आप? हाँ, बाद में छोटी थी कमीज, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी छोटी कमीज, मैंने तो कहा मेरी कमीज बड़ी, ये मैंने लगाई, देखिए हाँ अम्मी अच्छी लग रही है, सूट कर रही है, अच्छी लग रही है। हाँ सही लग रही है। ये देखो अम्मी ने लेस मैच कैसे कर ली, पड़ी हुई थी अम्मी ये वाली, हाँ मैच हो गई अम्मी। ये दुपट्टे वाइट दुपट्टे की उतार ली है। देखो अम्मी को इतनी परेशानी थी अपने इस सूट की कि मेरा इतना खूबसूरत सूट और छोटा हो गया, तो दुपट्टे की लेस रात उतार के अम्मी ने इस पे लगा भी दी है। ये तो हमें बड़ा अच्छी लग रही है, मैच भी हो गई। बहुत छोटी थी ना कमीज, देखें इतनी। हाँ आया है, गाँव से पार्सल आया है, हमारी बारी है। ईद का जोड़ा भी नहीं आया। वो अब देखो ये मेरा ही आपके हैं ये वाले। कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की? अच्छी है। चलो ये मेरे हैं, मेरे प्यार में। ये आपका था, वाइट था आपका। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं।
रात इतना खूबसूरत, इतना ठंडा मौसम हो गया था और रात भर बारिश भी होती रही है। अब देखो ऐसे कड़क तेज़ धूप निकली हुई है। जब बारिश होती है ना, मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरे पौधों को जाना पानी मिल जाता है अच्छे से ना, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है ना तो पानी भी ना थोड़ा मतलब घर में ज़्यादा इस्तेमाल होते तो पानी में कमी भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा गार्डन इतना बड़ा है तो इनको पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मियों में इनको ज़रूरत पड़ जाती है, घर में भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है। डेली नहाना, कपड़े शपड़े, फिर बहुत सारी चीज़ों में पानी भी घर पे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और यहाँ पे भी पानी चाहिए होता है। पानी मिल जाता है ना बारिश का तो ये भी खुश हो जाती हूँ और ज़्यादा फ्रेश लगते हैं। अभी हम चलते हैं। मैं कब से ना आई हूँ, मैं कब से आपको बता रही थी कि मैंने ना वो अपना पीछे मिट्टी वाला चूल्हा बनवाना है। वो सारी चीज़ों के लिए मैंने सबसे पहले ना मिट्टी डलवाई थी। मिट्टी हमने डलवा लिए, उसके बाद ना वो मिट्टी आपने देखा किस तरीके की बनी हुई थी ना, फिर वो मिट्टी हमने सारी सेट करवाई है, सीधी करवाई है मिट्टी। उसके बाद भी कुछ खाली अधूरापन लग रहा था, फिर मैंने कहा अब इसको कैसे सेट करें। तो देखो अब बाहर चारों तरफ से ना हमने बड़ी खूबसूरत तरीके से ईंटें भी लगाई हैं, तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब सही बन गया, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब देखते जाओ, अब माशाल्लाह देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चारों तरफ से हमने ये इस तरीके की ईंट लगवा ली है। पहले मुझे अम्मी क्या कह रही थी कि वो जो सामने है ना पीछे, क्योंकि हमारी सारी सब्जियां होंगी तो यहाँ पर छोटी सी इतनी सी 2-4 ईंटों की ना दीवार लगवा दो। मैंने कहा नहीं हमें बीच में दीवार अच्छी नहीं लगेगी ना। फिर मैंने कहा नहीं इस तरीके से ना ईंट लगवा देते, छोटी सी प्यारी सी बाउंड्री भी मिल जाएगी। और आपको पता है जो गाँव के घर आपने देखे होंगे अक्सर उन्होंने ना इस तरीके से मिट्टी के घरों में ना इस तरह की ईंटों से ना डिज़ाइनिंग की होती है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। और जैसे हमने मिट्टी डाली, ये हमारा जैतून का जो पौधा था ये भी नीचे सारा दब गया था ना, तो देखो ईंटें साइडों से रख के इसका भी गमला बन गया। और इस मिट्टी को भी ना सारा दबा के ना, क्योंकि सारी ऊपर नीचे पूरा कोई बैलेंस नहीं था, अब पूरा ना सेट हो गया। दबा के ऊपर से फिर रात को पानी भी दिए लगाए कि ताकि ये पक जाए। और फिर बारिश भी हो गई, अब मज़ीद और पक गया है। चारों तरफ से देखो अब ईंटें लग गई है। अब हमने ना यहाँ पर अपना चूल्हा बनाना है। तो ये देखो ये ईंटें भी सारी आई हुई हैं, तो चूल्हा बनेगा और हमारा एक तंदूर वो भी आएगा। अब क्या है कि ना हमारे पास ना वो पहले वो नहीं था, क्या बोलते हैं वो, जो क्या बोलते हैं, भूसा नहीं था ना। वो जो भूसा होता है ना जो जानवर खाते हैं, वो कहाँ पर अभी पड़ा हुआ नहीं है, पता होगा भूसे का सबको। तो वो उस मिट्टी में ना चिकनी मिट्टी में मिक्स करके फिर उसका ना चूल्हा बनता है। खाली चिकनी मिट्टी का नहीं बनता, तो उसमें लाजिम वो मिक्स करते हैं, तभी वो मतलब स्टे करती है मिट्टी, तब रुकती है, तब उसे मजबूती आती है। तो वो नहीं था, वो अभी हमने कुछ दिन पहले मंगवाया। रात अम्मी ने कहा भिगो के रखते हैं, तो मैं रात डेंटिस्ट के पास चली गई थी, तो वो रात को भिगो के रखनी पड़ेगी। फिर सुबह उठ के हमने वो चूल्हा बनाना है, मतलब 1-2 दिन उसको भिगो के पहले रखना पड़ेगा। तो भूसा नहीं था तो भिगो के नहीं रखा, जब भूसा आया तो बस फिर अपने कामों में मसरूफ हो गए। ये है कि यहाँ से हमें इसका भी फायदा होगा ना कि ये देखो ऊपर से है ना, अगर चूल्हा हमारा यहाँ पर नीचे होगा ना तो बारिश की जरा बचत हो जाएगी। कि मिट्टी का चूल्हा है तो कवर तो जाहिर सी बातें करना पड़ेगा, जैसे बारिश आएगी कुछ ना कुछ ऊपर कवर करके रखेंगे हम, लेकिन इसका भी अच्छा खासा बचाव हो जाएगा अगर चूल्हा हमारा इस जगह पर आएगा तो। वरना मैंने पहले यहाँ सोचा था कि मैं यहाँ पर बनाऊंगी ना, पीछे हरियाली शरियाली भी दिखेगी, खाना शाना बनाते तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो अम्मी कह रही नहीं उधर ही बनवाओ ताकि इसके नीचे कवर भी रहे। और बाकी इस साइड पर ये तो देखो जो हमने भिंडी लगाई थी, जो बीज जैसे डाला है भिंडी, तो देखो कैसे हो रही है ना, भर के माशाल्लाह से निकली है। कि ना सर्दियों में हमने धनिया लगाया था तो धनिया हमारा बहुत हुआ था। उसके बाद गर्मियों में भी देखो धनिया लोग लगाते हैं तो हो आता है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा ग्रो अच्छे से करता है, गर्मियों में उतना तेज़ी से अच्छे से ग्रो नहीं करता, लेकिन फिर भी देखो हो आया है। जैसे हमने बीज डाला है ना तो ये भी निकल आया है। वो किस चीज़ के पौधे हैं? ये तो एक मिर्ची का बड़ा हो गया है। ये भी कोई सब्जी है, अम्मी ने बीज डाले थे। कुछ आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सालों में हमारा ये जामन बड़ा हो जाएगा, तो इसकी भी अच्छी खासी छांव यहाँ पर आएगी ना। हमारी मुर्गियाँ भी इधर नहीं है ना उस दिन से। ये देखो पहले चारों तरफ से इनको पैक किया था, नीचे से सारा पैक किया था, नीचे से तो सारी हमने ना मिट्टी डाल के इस तरीके से पैक किया था, घुस ना पाए। लेकिन इनके जो होल है ना, ये देखो इतने बड़े बड़े होल है। ये देखो अंगूर तो देखो हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे फ्रूट तो चेक करो। इतनी खुशी होती है इनको आकर देखने की कि आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है इनको देख के। अच्छा जिस दिन से ना मुर्गियों को खाया है ना, ये वाले इस कोने में ना मुझे आते हुए अभी भी डर लगता है कि नेवला ना इधर कहीं घूम रहा है। अभी चलते हैं ना। हरी मिर्ची भी अभी जब से हमारी ये होना शुरू हुई है ना, हमने बाहर से अभी लेना भी छोड़ दिया, अब यहीं से तोड़ कर ले जाते हैं ना। ये देखो हर पौधे पे इस तरीके से ना भर के मिर्ची लग रही है। हमारे चूल्हे के लिए तो बड़ी खूबसूरत बड़ी अच्छी जगह बन गई है। ये वाली भी हमारी सारी जो नई नई सब्जियां थी जो हमने लगाई थी
वो भी सारी अब अच्छे से ग्रो हो रही हैं। पर देखो मीठा देखो कैसे लग रहा है ना, और माशाल्लाह ये भी पूरा भरा हुआ है, लदा हुआ है ना। जब भी होंगे ना तो सारे एक साथ ही बड़े होंगे। आपने हमारे लेमन देखे हैं, अब लेमन इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है कि छोटे छोटे देखो लेमन निकल रहे हैं। ये देखो ये सारे छोटे छोटे लेमन निकल रहे हैं, मतलब ये भी पूरा भरा हुआ है। जो घर हमने छोड़ा था ना, उस घर पे हमने टोकरियाँ भर भर के लेमन की तोड़ी थी, और मैं कहती थी मुझे भी ऐसा ही लेमन चाहिए। अगले साल इंशाल्लाह हम इससे आम खाएंगे, क्योंकि इस साल तो जो छोटे छोटे लगे थे वो जो बच्चा आता रहा सारे तोड़ तोड़ कर ना फेंकते रहें। अगले साल ना मैं इसकी सही हिफाजत करूँगी, साइडों से कुछ इसको कवर करेंगे। ये वाला बोगनवेलिया जिस पे मैं कह रही थी कि यहाँ पर ना धूप ज़्यादा इतना नहीं आती, लेकिन शुक्र है कि इस पे भी लगना शुरू हो गया। ये देखो यहाँ पे भी लग रहा है, और यहाँ पे भी ये देखो फूल लग रहा है। मैं जब भी अपने गार्डन में आती हूँ यहाँ पर लैंडिंग ना हो, उसी वक्त लैंडिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो है ना बगले, है ना बगले, बगला भी आते जाते सारी लैंडिंग देखता रहता है। चोंच इसकी कितनी प्यारी है बगले की। और ये मेरा फ्लामिंगो, क्यूट सा फ्लामिंगो, क्यूट सा। ये इतना टाइम से मेरे पास थे, फूल निकाल ही नहीं रहे थे। कब से मैंने इनको रखे रखे रखे, अब जब फुल गर्मी तेज पड़ी है ना, अब इन्होंने फूल निकालना शुरू किया। मैं कहूँगी स्कूटी बाहर क्यों आई हुई है, गाड़ी बाहर स्कूटी बाहर, अंदर ये पूरा हमारा फर्श धुल रहा है। कि पूरा फर्श ये वाला हमारा ये पूरा धुल गया ना। हाय, अंदर आकर ऐसे सुकून मिलता है, जन्नत जैसा अपना घर लगता है। शीशी मानू क्या हो गया? शीशी मानू को नजर लग गई। शीशी मानू, यूमी को ठीक है? यूमी वो यूमी को पहले बीमार हुई है, यूमी को ठीक हुई, अब शीशी मानू बीमार है। शीशी मानू क्या वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही? शीशी मानू क्यों सैड है? ये क्या आयत? ये आयत का नया दस्तरखान कहाँ से आया है? हाँ, यहाँ पर ये देखो ये ब्लू ही चल रहे हैं, इसके फेवरेट कार्टून। अम्मा ने बना के दिया। हाँ, थैला चावल वाला काट के अम्मा ने काट कर दिए। अम्मा ये थैला आपने चावलों वाला से काट कर दिया। उधर बैठी थी वो थी ना कलीन के ऊपर आम खा रही थी। मैंने कहा ये खराब ना हो जाए, मैं काट के ऐसे बना दी। यहाँ पर बैठो, हरा भरा गार्डन, साथ में हरा भरा गार्डन भी एंजॉय करो और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करो। अच्छा, आजकल ना मौसम की पहले शुरू के दिनों में अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब खुबानी भी बड़ी अच्छी आई है, ऐसे मीठी और मजे की लग रही है। वो इससे बड़ी वाली आई है, रेड वाली, वो सही नहीं होगी। वो बिल्कुल भी। फिर काफ़ी दिनों से अम्मी कह रही थी कि लौकी की सब्ज़ी लेकर आओ, मुझे लौकी की सब्ज़ी बनानी है। अम्मी को ऐसे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरे बच्चों को ये है कि साथ में कोई चिकन मिक्स करके सब्ज़ी दे दो तो वो खा लेते हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड को वो लौकी दी, क्योंकि मुझे ना वो लहसुन छीलनी थी। अम्मी ने मुझे वो लहसुन दी थी। पता है हमारे घर पे जो देसी लहसुन है ना, वो इतनी बारीक है और उस पर इतना टाइम लग जाता है उसको छीलते छीलते, साफ़ करते करते। तो खैर मैंने यहाँ पर ये निकाल दी थी। टमाटर दिए थे, वो काटने थे, और बस ये मेरा काम था। बाकी दूध बॉयल हो गया था, और दूसरी साइड पे हमारी वो खीर बन रही थी। ये फ्राइडे के दिन की ये मेरा व्लॉग है, फ्राइडे के दिन की हमारी ये रूटीन है। बच्चों को मैंने नहलाना था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम क्लीन कर लूँ। मुझे वॉशरूम क्लीन करना, अपने बेडरूम वाला वॉशरूम क्लीन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्या कि हमारे घर पे कितने टोटल 6 वॉशरूम हैं। 6 वॉशरूम में से सिर्फ मुझे ये एक ही वॉशरूम अपना साफ़ करना होता है, धोना होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पूरा जब तक इसको अच्छे से, इसकी दीवारें ना धो लूँ, जब तक मैं अच्छे से खुद ना इसको नीट क्लीन कर लूँ ना, मुझे वॉशरूम ही अच्छा नहीं लगता। बाकी मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई चलती रहती है। हमारे घर पे जो लड़का है नूर है, वो सारा मतलब घर, उसकी भी सफाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। बस ये है कि मैं सारा कुछ अभी उस पर डाल दूँ तो फिर मैं तो बेड पर ही बैठी रहूँगी। फिर ये होता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ खुद का भी करना है। तो मैं इसलिए इस वजह से कोशिश करती हूँ अपना रूम खुद साफ़ करूँ। अपने रूम की छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, दराज़ें हैं, अलमारियाँ, वो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। भले मेरे घर पे लड़का है काम करने के लिए, सफाई के लिए, अम्मी के रूम का कर देता है, सारा कुछ हो जाता है। बाकी सब कमरों का ऊपर वाला पोर्शन भी सब वही करता है। ये है कि मैं अपना रूम, वॉशरूम मैं खुद ही करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के काम करना, क्लीनिंग करना। ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। मतलब मेरा जो काम है ना, सारा सोशल मीडिया का और पूरा एक दिमाग का काम है, जिससे मेरा दिमाग थकता है, मेरी बॉडी नहीं थकती। तो बॉडी को भी किसी काम पे लगाना चाहिए। और जब से मैंने जिम किया ना, जिम के बाद मेरी बॉडी में बड़ी एनर्जी आ गई है। और मैं वॉशरूम की जब तक वॉल्स ना वॉश करूँ ना, ये दीवारें जब तक ना धुलें, चमके ना, इन पर लाइट ना पड़े ना, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती। फ़र्श भी मैंने अच्छे से पूरा चमका दिया था।
ब्रश लगा लगा के ये भी पूरा नीट। मुझे ना वॉशरूम से जब खुशबू आ रही होती है ना फ्रेश वो मुझे इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं खुद भी ना जिम के बाद भी बड़ी एक्टिव हुई हूँ। जिम करने से ना जो भी मतलब एक बंदा बैठ के सुस्त हो जाता है ना, जिम करने से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाते हैं। और वेट जब कम होता है ना तब बंदा मज़ीद और एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से मुझे खुद अपने घर के काम छोटे मोटे करना अच्छा लगता है। अच्छा, हफ्ते में एक दफ़ा इस तरीके से होता है कि मैं अपने वॉशरूम की पूरी वॉल्स रगड़ के सारी दीवारें धोती हूँ। बाकी पूरे दिन में सिर्फ नीचे जैसे टाइल्स धो ली, टॉयलेट धो लिया, तो इस तरीके से बेसन ये सारी चीज़ें वॉश कर ली। दीवारें हफ्ते में मैं एक दफ़ा लाजिम धोती हूँ। और अब देखो हमारा वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन हो गया है और कितना चमक रहा है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और इतना अच्छा लगता है ना वॉशरूम। देखो लाइट भी पड़ रही है ना, रोशनी भी पड़ रही है, तो दीवारें से चमक रही हैं। अच्छा, उसके बाद पता है क्या हुआ है, आज मैंने सुबह आपको दिखाया है हमारा शीशी मानू काफ़ी बीमार था और फिर ना मज़ीद उसकी तबीयत और भी बिगड़ रही थी। फिर कोई टैबलेट बताई, वो भी घर में दी थी, लेकिन उससे भी बेहतर नहीं हो रहा था। तो बच्चे ऐसे ना उसको देख के और ज़्यादा रोए जा रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको ना आप हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने जैसे पीछे गेट बंद किया तो बेचारा हमारा शीशी मानू चला गया इस दुनिया से। और उसके लिए तैयबा इतनी रोई, मतलब दिल, मैं इस वजह से ना बस मुझे ना पेट से सच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। जब भी हम कोई जानवर लेकर जाते हैं और जब जाते हैं ना तो हमें इतना दुख होता है। तो कहती है आपकी गलती है, यहाँ पर कह रही है कि आपने लेट कर दिया और हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। मैंने कहा तैयबा मैं कैसे लेकर जाती। इनके पापा सो रहे थे और मैं उनको ना बार बार उठा रही थी जब वॉशरूम में धो रही थी। तो तैयबा मुझे कह रही थी पापा को उठाएं, तो मैं उनको उठा रही थी। खैर जब तक गए हैं बस उसकी ज़िंदगी यहीं तक थी। इतनी देर रोती रही है उसके लिए, शीशी मानू के लिए। हालांकि ये छोटा जो शीशी मानू था ये हमारी आयत का था और जो बड़ी है यूमी को, वो तैयबा की है। यूमी को ज़िंदा है, शीशी मानू चला गया। तो आयत जाकर भाग के ना उसके लिए फूल तोड़ कर लाई है, फूल ऊपर रख रही थी। तो बस जब जानवर लेकर हो इतना उनसे मोहब्बत हो जाती, इतना प्यार हो जाता है। और मुझे पहले भी बताया था कि जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं, डक होती हैं, ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, इनका बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ दिन पहले हमारी जो बड़ी यूमिको है ना वो भी बीमार थी, फिर देखो वो ठीक होगी। उसे जो टैबलेट बताई थी वो हमने घर पर दी, वो ठीक हो गई। अब 1-2 दिन पहले ये शीशी मानू हुआ है तो बस आज चला भी गया। उसके लिए इतना दुख था। ना तैयबा ने खाना खाया है। इसमें वो हमारा लौकी का सालन भी बन गया था, चिकन इसमें मिक्स किया था। और बस यही मेरा आज का व्लॉग है। ये 2-3 दिन पुराना मेरा व्लॉग है। इंशाल्लाह मेरा व्लॉग नहीं आ रहा, इंशाल्लाह टाइम पर व्लॉग अपलोड किया करूँगी। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।